मैं आया हूँ जयपुर टू विजिट सम ऑफ द बेस्ट प्लेसेस एज फास्ट एज आई कैन, बट मैं इस पूरे चैलेंज के दौरान अपने फोन की कोई भी हेल्प नहीं ले सकता। एंड जो भी इस वीडियो के एंड में इन सारी प्लेसेस में सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा एक स्पेशल सरप्राइज। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट लोकेशन, हवा महल। तो भाई मैं आ चुका हूँ अभी रूम के बाहर एंड मेरा प्लान है मैं सबसे पहले जाऊँगा हवा महल, बिकॉज अगर मैं सबसे पहले हवा महल देख लेता हूँ फिर उसके बाद मैं जल महल जाऊँगा एंड देन उसके बाद मैं एम्बर फोर्ट जाऊँगा, फिर उसके बाद लास्ट में नाहरगढ़ फोर्ट। क्योंकि जो जल महल है, एम्बर फोर्ट है एंड नाहरगढ़ फोर्ट है वो तीनों बहुत पास है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यही वाली स्ट्रैटेजी पड़ेगी एंड मैं इसी का यूज़ करूँगा। एंड जितना मुझे लगता है कि सजल जाने वाला है जल महल, क्योंकि ये लोकेशन हमारे घर से सबसे पास है, पर ये इस टाइम पर भी सो ही रहा था। तो गाइज मैं भी आ चुका हूँ मेन रोड में जो मेरे पीछे है यहाँ पे, एंड इनसे पूछते हैं कि चलेंगे नहीं चलेंगे। भैया हवा महल एक चलोगे? भाई इसने तो मना कर दिया जाने के लिए। एंड मैं सेम लोकेशन पे दूसरे ऑटो रिक्शा से पूछता हूँ हवा महल। एंड इस टाइम ये रिक्शा रेडी हो जाता है हवा महल जाने के लिए एंड मेरे को ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। मीनवाइल सजल मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही उठ जाता है एंड वो अपना फोन ढूंढने लग जाता है जो मैंने टाइम लैप्स मोड में लगाया था। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ फोर्ट जाने के लिए और गौरव ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ से। अब ये टाइम नहीं पता मेरे को कि वो कब निकला, तो अभी तो टाइम हो रहा है 8:28। अब देखते हैं कौन पहले कहाँ पहुँचता है और हम कहाँ पे मिलते हैं। सो लेट्स गो। एंड सजल भी सेम रोड पे पहुंच जाता है एक ऑटो ढूंढने के लिए। जल महल चलोगे? एंड सरप्राइजिंगली उसको बिल्कुल वेट भी नहीं करना पड़ता एंड फर्स्ट ट्राई में उसको ऑटो मिल जाता है। एंड इस टाइम पे सजल निकल चुका था जल महल के रास्ते के लिए। मीनवाइल मैं पहुंच चुका था हवा महल। तो इस जगह को जल्दी देखने के बाद मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए एंड उसके बाद मैं निकल गया अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे, जो कि था। तो हमने एक जगह सेट कर रखी थी, एक दुकान सेट कर रखी थी जहाँ पे हम दोनों लाइक नोट छोड़ सकते हैं एक दूसरे के लिए, ताकि हमको पता चलता रहे कौन आगे है रेस में और कौन नहीं है। एंड वो शॉप ये वाली थी, ये वाली शॉप थी ये। एंड इसके बाद मैं अपनी डायरी में जल्दी से टाइम नोट करके शॉपकीपर के पास चला जाता हूँ। मेरा एक दोस्त आएगा, आप उसको ये दे देंगे? अभी 10 मिनट में आएगा वो, आप उसको ये दे देना बस, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया। भैया जल महल। एंड ये ऑटो लेके मैं निकल जाता हूँ जल महल के लिए। मीनवाइल सजल वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका था। आ चुका हूँ जल महल। अब देखते हैं कि गौरव मुझसे पहले पहुँचा था या फिर मैं उससे पहले आ चुका हूँ। अब आपको व्यू दिखाता हूँ मैं अपना। एंड इस मोमेंट में सजल ये रेस जीतने के लिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता इसके है। बाद मैं जाऊंगा एम्बर फोर्ट जो यहाँ पर है, देन मैं जाऊंगा नाहरगढ़ फोर्ट और लास्ट में जाऊंगा मैं हवा महल। अब जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलता हूँ सीसीडी के लिए, गौरव के लिए एक नोट देने, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है यहाँ पे सबसे पहले मैं ही आया होगा। देन सजल निकल जाता है सीसीडी में एंड वहाँ पे वो अपनी टाइमिंग के साथ एक नोट छोड़ता है। एक लड़का आएगा उसे दे देना, ठीक है भैया? अभी तक तो किसी ने नहीं दिया था ना आपको, ठीक है? एंड ये नोट तुरंत देने के बाद ही सजल निकल जाता है जल महल से आमेर फोर्ट के लिए। मीनवाइल मैं इस टाइम पे जल महल जस्ट एंटर ही कर रहा था एंड मेरे को वहाँ पे जाके कुछ ऐसा व्यू दिखता है। एंड व्यू देखने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में, जो कि था कि मेरे को कैफ़े कॉफ़ी डे में जाना है एंड वहाँ पे जाके टाइमिंग लिखनी है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है मैं सजल से लेट ही हूँगा, क्योंकि वो यहाँ सबसे पहले आया होगा जितना मुझे लगता है। फिर मैं जल्दी निकल जाता हूँ कैफे कॉफी डे के लिए। भैया कोई मेरा फ्रेंड नोट छोड़ के गया आपके पास? थैंक यू। भाई सजल आया है यहाँ पे 8:55 में फ्रॉम सजल। भाई अब मैं यहाँ से जाऊँगा एम्बर फोर्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पास है। एंड एम्बर फोर्ट जाने के लिए मेरे को यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा, सामने ही है, जो कि भैया आमेर फोर्ट। चलो। तो जो भैया मेरे को हवा महल से यहाँ तक लाए थे मैं उन्हीं के साथ निकल जाता हूँ आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर की सबसे ज़्यादा फेमस जगह है। एंड यहाँ पर बहुत सारी एलिफेंट राइड्स भी होती है एंड टू माय सरप्राइज भाई सजल ने भी वही राइड्स ली। भाई मैंने ये भी परचेज करी, टोपी मिली हमको राजस्थानी। अब भाई बहुत ही ज़्यादा हिल रहे हैं। एंड जिस टाइम में सजल एलिफेंट राइड ले रहा था उसी टाइम पे मैं आ चुका था आमेर फोर्ट। थैंक यू
भैया। तो मैं जल्दी से ऑटो वाले को पैसे देके आ जाता हूँ मेन एंट्रेंस में। एंड भाई यहाँ का व्यू इतना बढ़िया था। एंड जिस टाइम पे मैं एंट्रेंस में था सजल अभी तक एलिफेंट राइड ही कर रहा था। तो मैं बिना एलिफेंट राइड लिए हुए पैदल ही चला जाता हूँ आमेर फोर्ट के टॉप में पहुँचने के लिए। एंड ये डिसीजन लेने के लिए भी मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, एंड वो ये थी, जो सजल ने एलिफेंट राइड ली थी उसका रूट कुछ ऐसा था, एंड जो मेरा रूट था वो कुछ ऐसा था, जो कि कंपैरेटिवली सजल के रूट से काफी छोटा था। एंड इसका मेरे को आगे जाके एडवांटेज हम दोनों को उम्मीद नहीं थी। अब सही में यार मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, या तो ये वाला फोर्ट है या तो वो जो ऊपर वाला है ना वो वाला है। भाई कंफ्यूजन बहुत हो रहा है यार, पता नहीं क्या सीन है भाई सही में भाई लेजिट ये देखो मैं पूरा अकेला भाई, कुछ भी नहीं। तेरी ये ले क्या ले। एंड सरप्राइजिंगली हम एक ही लोकेशन पे मिल जाते हैं। एंड भाई इस टाइम पे मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो पहले ये बात बता कि तू सबसे पहले कहाँ गया? भाई मैं जल महल। मैंने बोला था। फिर उसके बाद तू कहाँ गया? मैं सबसे पहले हवा महल। उसके बाद तो यही आया हुआ है। तू तब से यहीं पर है? भाई मैं जल महल होकर आ गया, हवा महल होकर आ गया, ये तीसरी जगह है मेरी और ये अभी तक यहीं पर है। एंड मिलने के बाद ही हम चले जाते हैं अलग अलग रास्ते। तो मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए जैगर फोर्ट जाता हूँ, जो कि आमेर फोर्ट के एकदम पीछे ही था। गाइस ये देखो ये है एकदम टॉप फोर्ट का। एंड ये रही वो कैनन, सबसे बड़ी कैनन जिसे बोलते हैं एशिया की या इंडिया वर्ल्ड की बोलते हैं भाई। देखते हैं ये रही भाई, ठीक है। एंड इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के तुरंत बाद ही मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अपने नेक्स्ट फोर्ट के लिए, जो था नाहरगढ़ फोर्ट। एंड यू वॉन्ट बिलीव आगे क्या होता है। गाइज मैं अभी देखता हूँ यार, मतलब मैंने यहाँ ऑटो वालों से पूछा तो वो कह रहे सवारी मतलब तभी चलता है ऑटो जब सवारी हो। एंड मैं सिंगल जाऊँगा तो भाई 500 कुछ रुपये बोल रहे हैं, तो मेरे को भी वेट करना पड़ेगा ऑटो का। ये देखो सारे ऑटो खाली है, सारे ऑटो खाली है भाई। एंड बाकी प्राइवेट बस वगैरह है, ठीक है, उसका तो भाई हद पार चार्जेस है। बाकी ये ऑटो है, इसमें देखते हैं भैया नाहरगढ़ फोर्ट। अभी शॉट लेने वाला था, पता है? तू कहाँ से आ रहा है? एंड भाई सच में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था ये यहाँ पर है। एंड हम दोबारा एक बार फिर से मिल जाते हैं। तू गया क्यों नहीं तब से? क्या तब से क्या, मैं भी तो थोड़ी देर पहले आया और अभी मैं शॉट ले रहा था कि भाई गौरव कहाँ है, कहाँ होगा, ऐसे करके। एंड भाई इस मोमेंट में सही में हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ एक ही ऑटो में थे। बट मैं इस रेस में सबसे आगे था, क्योंकि मैं हवा महल के बाद, जल महल के बाद, आमेर फोर्ट के बाद नाहरगढ़ फोर्ट जा रहा था, जो कि मेरी लास्ट डेस्टिनेशन। हम आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट। एंड हमने ये डेस्टिनेशन इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, यहाँ पुराने ज़माने में। भाई वो है सनसेट पॉइंट, ये पूरी भाई जयपुर सिटी दिख रही है यहाँ से। एंड ये रात को और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी भाई। एंड देखो अभी पूरा खाली है, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। तो इस टाइम तक भी मैं अपने कैमरे से ही शूट कर रहा था, क्योंकि मेरे को फ़ोन नहीं मिला था। एंड हम सनसेट का वेट कर रहे थे बस। तो फाइनली कुछ देर बाद ही सनसेट हो जाता है एंड वहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट था मेरी लाइफ का। एंड फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जिसका मैं सुबह से वेट कर रहा था। सो गाइस फाइनली आज का चैलेंज हमारा कंप्लीट होता है, जो कि हमारा गौरव भाई जीत चुका है और फाइनली उसका ये फ़ोन भी इसे वापस कर देते हैं। ला ये लो, ये मिल गया भाई मेरा फ़ोन। एंड एयरप्लेन मोड में डाला हुआ है अभी तक। अब मैं एयरप्लेन मोड से हटाता हूँ। फाइनली भाई मिल गया अपना फ़ोन, सही है भाई। एंड अब तुम एंजॉय करो सनसेट। एंड सनसेट ख़त्म होने के बाद ही सिटी कुछ ऐसी लगने लग जाती है। एंड ये व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था कि हमने जितना वेट करा था वो टोटली वर्थ इट था। तो थैंक यू गाइस एंड तक देखने के लिए इस वीडियो को। एंड जितना अच्छा ये व्यू है उतने ही अच्छे आप लोगों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।